दोस्तों, यह कहानी एक साधु और कुंवारी लड़की की रहस्यमय, काम वासना गहन अंधकार में डूबी हुई एक घनी वनस्थली थी, जहां रात के समय सिर्फ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। उसी वन के एक कोने में एक प्राचीन आश्रम स्थित था, जहां एक तपस्वी साधु महात्मा रुद्रवीर ध्यान साधना में लीन रहते थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और कठोर तपस्या पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। परंतु इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक दिन अचानक आश्रम में एक कुंवारी युवती पहुंची। अनोखी मुलाकात उस रात घनघोर बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी आश्रम के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। महात्मा रुद्रवीर ने जब द्वार खोला तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी भीगी साड़ी उसके यौवन को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो किसी से भाग कर आई हो। बेटी, तुम कौन हो और इस घनघोर वर्षा में यहां कैसे आई? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। युवती ने घबराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। मैं इस जंगल के पार वाले गांव की रहने वाली हूं। मुझे बचा लीजिए। महात्मा जी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं। साधु ने उसे अंदर बुलाया और उसे गर्म कंबल दिया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, लेकिन साधु ने उसे आश्वस्त किया कि वह अब सुरक्षित है। एक रहस्य जो धीरे धीरे उजागर हुआ। राधा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं गांव के मुखिया की बेटी हूं। मेरे माता पिता की मौत के बाद गांव के कुछ लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए और मुझे पकड़कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने भागकर अपनी इज्जत बचाई और यहां आ गई। साधु ने ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगे कि यह युवती सिर्फ किसी साधारण कारण से यहां नहीं आई है। जरूर इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। साधु की विचित्र अनुभूति रात गहराने लगी। बारिश तेज हो चुकी थी। आश्रम के अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में राधा का गीला शरीर और भी आकर्षक दिख रहा था। साधु, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, पहली बार अपने भीतर एक विचित्र उत्तेजना महसूस करने लगे। ये कैसी परीक्षा है? प्रभु, वर्षों की तपस्या के बाद भी मन विचलित हो रहा है, साधु ने खुद से कहा। राधा ने धीरे से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या मैं आपके पास रह सकती हूं? साधु असमंजस में थे। एक और उनका संयम था, दूसरी ओर एक युवा कुंवारी लड़की की कोमलता थी जो उनकी परीक्षा ले रही थी। रात का रहस्य, रात गहरी हो चुकी थी। राधा आश्रम में सोने चली गई, लेकिन साधु का मन विचलित था। पहली बार उन्हें अपने भीतर की दबी हुई इच्छाओं का आभास हो रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह माया का जाल है? क्या यह कोई दैवीय शक्ति है जो मेरी परीक्षा ले रही है? इसी उधेड़बुन में वह ध्यान साधना करने बैठ गए, लेकिन आंखें बंद करते ही उन्हें राधा का रूप नजर आने लगा। उनके भीतर की दबी हुई इच्छाएं जागने लगीं। उनका संयम डगमगाने लगा। अचानक एक आवाज आई। अचानक रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक उठे। वह उठकर राधा के कमरे की ओर बढ़े। वहां जाकर देखा कि राधा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटी? साधु ने पूछा। राधा ने धीमे स्वर में कहा, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती। साधु हैरान हो गए। कैसा रहस्य? कौन सी सच्चाई छिपा रही हो? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा जी, मैं इस दुनिया की साधारण लड़की नहीं हूं। रात के अंधकार में दीपक की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। महात्मा रुद्रवीर की आंखें राधा के चेहरे पर जमी थीं। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह कोई साधारण लड़की नहीं? क्या यह माया का खेल है? राधा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। राधा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, महात्मा जी, मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक श्रापित आत्मा हूं। साधु का चौंकना, यह सुनते ही साधु का हृदय कांप उठा। उनके रोम रोम में सनसनी दौड़ गई। श्रापित आत्मा, क्या मतलब? उन्होंने पूछा। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, बहुत पहले मैं एक राजकुमारी थी, राजकुमारी राधा। मेरा विवाह एक शक्तिशाली तांत्रिक से हुआ था, जो एक क्रूर और वासना से भरा व्यक्ति था। उसने मुझे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे एक भयानक श्राप दे दिया। क्या श्राप? साधु ने उत्सुकता से पूछा। राधा की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, उसने मुझे श्राप दिया
कि जब तक मैं किसी तपस्वी साधु के साथ एक रात नहीं बिताऊं, तब तक मेरी आत्मा मुक्ति नहीं पाएगी। साधु की परीक्षा। महात्मा रुद्रवीर को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह एक कठिन परीक्षा थी। वर्षों की तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य, आज सब कुछ खतरे में था। नहीं, यह माया का जाल है। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने धीरे से साधु का हाथ पकड़ लिया। महात्मा जी, मैं आपको छल नहीं रही हूं, मैं सच कह रही हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस जंगल में भटकती रहूंगी। कृपा करके मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। सना का संकल्प। महात्मा रुद्रवीर के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक ओर उनका वर्षों का तप था, दूसरी ओर एक सुंदर स्त्री जिसकी आंखों में अनोखी याचना थी। उनकी सांसें भारी होने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरी परीक्षा है या फिर यह सच में किसी आत्मा की मुक्ति का मार्ग है? इसी बीच राधा ने धीरे से अपना हाथ साधु के कंधे पर रखा। उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनके अंदर की सुप्त वासना जागने लगी। महात्मा जी, राधा ने धीमे स्वर में कहा, आपकी बस एक रात की जरूरत है। साधु का निर्णय। अब महात्मा रुद्रवीर के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी वर्षों की तपस्या बचा लें या फिर इस स्त्री की आत्मा को मुक्त करें। अचानक जंगल के बाहर किसी ने एक भयानक अट्टहास किया। हाँ 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 रुद्रवीर, तुम इस जाल में फंस चुके हो। साधु ने बाहर देखा। पेड़ों के बीच कोई छाया खड़ी थी। यह कौन था? क्या यह तांत्रिक था जिसने राधा को श्राप दिया था? साधु रुद्रवीर ने बाहर की ओर देखा, जहां पेड़ों के बीच एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी। अंधेरे में उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसकी हंसी में एक विचित्र गूंज थी जो हर सांस के साथ और डरावनी होती जा रही थी। वह आकृति धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगी। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके भीतर की शांति और तपस्या जो वर्षों से अर्जित की थी, अब एक ही झटके में चरमरा रही थी। उनकी नजर राधा पर पड़ी और उनकी आंखों में एक डर का भाव झलका। राधा, तुम कौन हो? साधु ने घबराहट से पूछा। राधा ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें एक रहस्यमय आभा से चमक रही थी। वह चुप रही, लेकिन उसकी शांति और संतुलन कुछ अजीब था। साधु की उत्सुकता और बढ़ी। वह रहस्यमय आकृति अब बहुत करीब आ चुकी थी और साधु को महसूस हुआ कि यह किसी इंसान का रूप नहीं बल्कि कुछ और ही था। उसके चारों ओर एक काले धुएं जैसा दृश्य छाया हुआ था। तुम कौन हो? साधु ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक शंका और घबराहट थी। आकृति ने हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम मुझे नहीं पहचान सकते रुद्रवीर, मैं वही हूं जिसने राधा को श्राप दिया था। साधु का चेहरा पड़ गया। यह वही तांत्रिक था जिसने राधा पर काले जादू से श्राप डाला था। तांत्रिक का काला जादू। तांत्रिक की हंसी ने पूरी हवा में एक अजीब सी खौफनाक गूंज भर दी थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ना कि तुम अपनी तपस्या से खुद को बचा लोगे? तुम झूठे हो रुद्रवीर। तुम भी उसी मोह और वासना के शिकंजे में फंसे हो जिसे तुमने बचाने की कोशिश की। साधु ने आक्रोश के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी काली शक्तियां मुझसे नहीं जीत सकती। तांत्रिक हंसते हुए बोला, कभी तुम यह नहीं सोच सकते थे कि एक साधु अपने तपस्या और संयम के बल पर कभी इस झूठी दुनिया को न देखे। तुम्हारे अंदर वही इच्छाएं हैं जो हर इंसान में होती हैं। तुम भी राधा के रूप में माया की जाल में फंस गए हो। साधु की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। वह सच्चाई को समझने लगे थे। उन्होंने राधा की ओर देखा और राधा ने भी अपनी आंखों में एक सवाल छोड़ा जो बिना शब्दों के स्पष्ट था। क्या यह माया का खेल था या फिर मुझे सचमुच मुक्ति चाहिए थी? राधा का दिमागी संघर्ष। राधा के मन में भी कई सवाल थे। वह कई बार खुद को समझाती रही थी कि वह साधु रुद्रवीर के साथ अपनी मुक्ति पा सकती है, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर सही थी? क्या यह सही तरीका था खुद को बंधन से मुक्त करने का, या फिर यह किसी और शक्तिशाली खेल का हिस्सा था जो उसे काले जादू से खेला जा रहा था? तांत्रिक की हंसी फिर से गूंज उठी। क्या तुम समझ रहे हो रुद्रवीर? उसने कहा, यह श्राप राधा के लिए एक मुक्ति का रास्ता नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा है, एक कठिन निर्णय। साधु रुद्रवीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानते थे कि उन्हें इस परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए सही निर्णय लेना होगा। वर्षों की तपस्या, संयम और ज्ञान पर आधारित उनकी सारी शक्ति इस एक क्षण में परखने वाली थी। राधा,
तुम मुझसे यह नहीं पूछ सकती कि क्या तुम्हारे लिए यह कदम सही है या नहीं। तुम्हारे दिल में जो द्वंद्व है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, और मैं अपने तप की शक्ति से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपना मार्ग नहीं चुनती। राधा की आंखें गहरी हो गईं। वह सोचने लगी कि वह सचमुच इस परीक्षा से उभर सक या फिर यह उसकी माया का हिस्सा होगा। तांत्रिक ने साधु की बातों को नकारते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। रुद्रवीर, तुम्हारा संयम टूट चुका है। तुमने माया की जाल में कदम रखा है और अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। जंगल की नीरवता में तांत्रिक की हंसी एक घना अंधेरा फैलाती जा रही थी। साधु। रुद्रवीर ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की गहराई में झांकने की कोशिश की। उनके वर्षों के तप, साधना और संयम का अब एक अहम समय था। क्या वह इस माया के खेल को समझ पाएंगे या फिर तांत्रिक के जाल में फंसकर अपनी शांति खो देंगे? राधा की आंखों में एक अनिश्चितता थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। वह जानती थी कि उसका समय अब आ चुका था और उसे जो निर्णय लेना था वह केवल वही ले सकती थी। राधा, साधु ने अंततः कहा, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम किस रास्ते पर चलोगी। क्या तुम इस माया से निकलना चाहती हो या फिर खुद को इस झूठी दुनिया के सापेक्ष समर्पित कर दोगी? राधा की आंखों में गहरी सोच थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी चूड़ियां घुमा रही थीं, जैसे वह किसी गहरी दुविधा में हो। तांत्रिक की हंसी के बीच राधा ने अपनी आंखें साधु से हटा दी और एक कदम पीछे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अद्भुत दृढ़ता भी छिपी हुई थी। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। क्या सही है और क्या गलत? मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूं। महात्मा जी, इस जीवन से, इस शापित आत्मा से और इस माया जाल से। साधु रुद्रवीर ने गहरी सांस ली। उन्होंने राधा की स्थिति को समझा। वह एक अनचाही शक्ति के प्रभाव में थी और उसका भटकाव स्वाभाविक था। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे भीतर ही है। रुद्रवीर ने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तांत्रिक ने उफान मारते हुए अपनी आवाज ऊंची की। अरे रुद्रवीर, तुम माया के बारे में क्या जानते हो? तुम जानते हो कि जब कोई शक्ति किसी को अपने जाल में फंसा लेती है तो वह अपना मनोबल खो देता है। तुम भी इस झूठी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। साधु ने अपने शरीर को ताजगी से महसूस किया। वह जानते थे कि इस जाल को काटने के लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सच का सामना करना होगा, और इस समय वह स्वयं राधा के साथ इस परीक्षा से गुजरने को तैयार थे। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? रुद्रवीर, तांत्रिक ने चुनौती दी। साधु ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यह लड़ाई अब हमारी नहीं, राधा की है। राधा की ओर देखा तो वह कड़ी नजर से तांत्रिक को देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। तुम सही कह रहे हो, राधा ने कहा। मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। राधा ने अपनी आंखें बंद की और मन में एक नई शक्ति का आह्वान किया। एक अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर जागृत होने लगी। तांत्रिक के काले जादू के खिलाफ वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। वह समझ चुका था कि राधा ने अपनी आत्मा में जो शक्ति जागृत की है वह उसे पराजित कर सकती है। तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो, राधा? तांत्रिक ने डरते हुए कहा। राधा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में अब पूरी आत्मविश्वास था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ तांत्रिक की ओर बढ़ाया, एक तेज आंधी आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तांत्रिक का काला जादू हवा में विलीन होने लगा और उसकी शक्ति घटने लगी। वह अचानक बौखलाया हुआ और अपनी जादुई छड़ी के साथ बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपना हाथ और अधिक बढ़ाया और तांत्रिक की जादुई शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया। एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और तांत्रिक की काली शक्तियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं। राधा ने शांति से आंखें खोली और साधु रुद्रवीर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और मुक्तता का एहसास था। महात्मा जी, अब मैं मुक्त हूं, राधा ने कहा। रुद्रवीर ने सिर झुकाया और राधा के आत्मबल को सराहा। वह जान चुके थे कि वह सही रास्ते पर चल रही थी। तांत्रिक अब केवल एक दूर क्षितिज पर धुंधला चित्र था और राधा और साधु रुद्रनाथ के बीच एक अदृश्य कड़ी जुड़ चुकी थी।
अब उन्हें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राधा ने खुद को और अपनी को पहचान लिया था। राधा और रुद्रवीर के सामने अब एक नया मार्ग था। तांत्रिक की शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं और जंगल की गहरी रात अब धीरे धीरे हल्की हो रही थी। आकाश में तारे अब सामान्य से कहीं ज्यादा चमक रहे थे, जैसे मानो राधा की आत्मा ने पूरी ब्रह्मांड से शांति का आह्वान किया हो। राधा ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और अब वह पूरी तरह से जागरूक हो चुकी थी कि उसकी मुक्ति सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में छुपी थी। साधु रुद्रवीर ने राधा को देखा और धीरे से कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा समय है। राधा ने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई। उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था, मानो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। वह जान चुकी थी कि अब कोई भी शक्ति उसे अपनी आत्मा से दूर नहीं कर सकती। लेकिन रुद्रवीर के चेहरे पर एक और गंभीरता थी। वह समझ चुके थे कि अब उन्हें राधा को इस पूरी यात्रा से परे भी एक नया रास्ता दिखाना होगा। अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। राधा, इस दुनिया में सिर्फ तुम नहीं हो और ना ही हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हमारी शक्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। राधा ने उसकी बातों को गहरे में महसूस किया। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आत्मबोध का आह्वान था जो न सिर्फ व्यक्तिगत था, बल्कि सामूहिक भी था। अब उनका लक्ष्य था एक नई दुनिया की रचना, जहां कोई भी अपनी गलतियां नहीं दोहराता और हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की कोशिश करता। राधा ने कदम बढ़ाया और रुद्रवीर से कहा, आप सही कह रहे हैं महात्मा जी। अब मैं इस ज्ञान को और इस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की मुक्ति के लिए काम करूंगी। रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही समय है जब तुम अपने मिशन की शुरुआत कर सकती हो। राधा, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे पूरी दुनिया को जागरूक करने की जरूरत है। राधा ने एक आखिरी बार जंगल को देखा, जहां अंधेरे के बादल अब पूरी तरह से चुके थे। वह और रुद्रवीर दोनों अब उस शांति की ओर बढ़ रहे थे जिसे वे सचमुच महसूस कर रहे थे। एक शांति जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उनके भीतर से आई थी। राधा ने रुद्रवीर की ओर देखा और कहा, हम अब क्या करेंगे? रुद्रवीर ने उत्तर दिया, हम शुरुआत करेंगे जहां से सब कुछ खत्म हुआ था। हमारी यात्रा का असली अर्थ हम अब इस ज्ञान और शक्ति को फैलाएं, ताकि और लोग भी अपनी शक्ति को पहचान सकें और उस दिशा में बढ़ सके जिसमें हम दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उनके पीछे वह जंगल, वह अंधेरा, वह तांत्रिक और वह सब कुछ जो उन्हें परेशान करता था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, शक्ति का सही उपयोग और उसकी गहरी समझ। वह यात्रा अब केवल एक दो लोगों की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसे पूरे संसार में फैलने का समय था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।